आज आईटी स्पेस पे भी देख ले तो फिर से एक बार दबाव बनता हुआ नज़र आ रहा है। आधे परसेंट की गिरावट के साथ आईटी स्पेस जो है आज 27,467 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नज़र आया। दीपक सर, आईटी स्पेस काफ़ी धोखेबाज निकल रहा है। जब-जब रिकवरी दिखाता है उसके दूसरे दिन ही आँख खुलती नहीं है, नीचे पहले ही आ जाते हैं। क्या किया जाए सर आईटी में? जी, अगर किसी का ओवरऑल लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो जरूर यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म के नजरिए से खरीदारी की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमें बनती हुई नजर आ रही है। लगातार पिछले सेशन में भी मैं आपको क्लियरली कहा था कि अगर एफआईएस कैश मार्केट में खरीदारी स्टार्ट करते हैं तो जरूर एक बार हमें आईटी सेक्टर में भी एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक बाउंस बैक यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पर जरूर यहाँ पर आप लेकर काम कर सकते हैं, चाहे फिर वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, टेक महिंद्रा, सब अपने 52 वीक लो के पास ही ट्रेड करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक प्रेशर बिल्टअप होता हुआ जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर किसी की होल्डिंग कैपेसिटी है तो जरूर यहाँ पर आप धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट की नजर से यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपको जरूर एक बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जी मैम। चलिए, कम अवधि में आईटी में कुछ तो एक्टिविटी होती हुई नजर आ सकती है। चलिए ठीक है, यहाँ पर अब समय कम बचा हुआ है। अब समय बाजार के बंद होने में कम है, लेकिन वीकेंड मनाने के लिए काफी लंबा समय इस बार देखने को मिला है बाजार में। कौन से ऐसा स्टॉक रहेगा सर जहाँ पर नजर बना करके रखें? सबसे पहले यही, उसके बाद बढ़ेंगे सवालों की तरफ। जी जी, जिस प्रकार से अगर हम देखें तो फाइनेंस कंपनियों में वापस हमें एक बार पिछले तरफ से एक अच्छी खासी बाउंस बैक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से जो मानसून की जो खबरें निकल के आ रही है तो लगभग पूरे भारत में यहाँ पर हमें मानसून पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो उसी के चलते अगर हम देखें एमएनएम फाइनेंस में यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी आज यहाँ पर एक तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर नीचे में देखें तो एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन डबल बॉटम सपोर्ट लगभग 270 का निकल के आ रहा है। तो अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो एमएनएम फाइनेंस लगभग 325 के पास चल रहा है। 325 से लेके 320 के जोन में यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 270 रुपीज का रहेगा। ऊपर में पहला टारगेट लगभग इसमें 350 का रहेगा। और जैसे ये 350 के लेवल को क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में लगभग 360 और 380 ये दो टारगेट हम लेकर कामकाज कर रहे हैं। तो एमएनएम फाइनेंस ये हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। जी मैम। चलिए, एम&एम फाइनेंस एक स्टॉक निकल कर आया है दीपक सर की तरफ से 324 के भाव पर लगभग कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है 4.33% की अपसाइड के साथ में। अब यहाँ पर जैसे-जैसे एक्सपर्ट अपने रिकमेंडेशन देते जाएं, आप लोग जरा पीसीआर टीम स्टैम्प का इस्तेमाल जरूर कीजिए, जो बना करके रखा है तो मेहनत जाया नहीं होनी चाहिए। बाय का जो लेवल दिया गया है दीपक सर की तरफ से 320 से 325 के आसपास खरीदारी करने की आपको सलाह दी गई है दीपक सर की तरफ से। स्टॉप लॉस 270, टारगेट 3 यहाँ पर मिले हैं, 350 का, 360 का, और अगर यहाँ से भी उछाल मारता है तो 380 का भाव देखने को मिल सकता है। एम&एम फाइनेंस में ये सलाह दीपक सर की तरफ से देखने को मिली है। दीपक सर, इसको लेकर के कोई डिस्क्लेमर है क्या आपकी तरफ से? जी नहीं मैम, ऑलरेडी ये आप भी मैंने आपके लाइव शो पर ये शेयर सजेस्ट किया है। हमने हमारे क्लाइंट्स को इसमें रिकमेंडेशन अभी तक नहीं दी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं उन शेयर्स की तरफ जहां पर आज बढ़त हमें देखने को मिली है। कौन कौन से शेयर्स ऐसे रहे हैं जो कि आज गेनर्स की लिस्ट में शामिल हैं, जल्दी से देख लेते हैं। चलिए, क्रूड जिस तरीके से नीचे उतर करके आ रहा है, कुछ शेयर्स को यहाँ पर तेजी देता हुआ नजर आ रहा है। इंडिको के प्राइसेस आज देख लीजिए, 4.52 लगभग 4.5% का उछाल नजर आया है। एम&एम की बात करें 4.24% की अपसाइड देखने को मिली है। मारुति में भी आज तेजी देखने को मिली, ऑलमोस्ट 4% की। मैक्स हेल्थ केयर में भी बढ़त है 3.87% की। टाटा कंज्यूमर्स की बात करें तो यहाँ पर 2.53% की अपसाइड देखने को मिली है। दीपक सर, सबसे पहले इंडिको के साथ जरा चलना चाहेंगे। इंडिको लगातार कई सेशन से हम डिस्कस कर रहे हैं और अच्छी खासी इसके स्टॉक में मूव भी आता हुआ नजर आ रहा है। क्या अभी भी खरीदारी कर सकते हैं इंडिको में? जी, जिस प्रकार से हमने पिछले सेशन में भी क्लियरली बताया था, जितना क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे गिरेंगे उतना ही ये सेक्टर के लिए हमें पॉजिटिव सेंटिमेंट्स यहाँ पर हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो एमसीएक्स मार्केट में लगभग क्रूड ने अभी अगर देखें तो लगभग 6200 से लेके 5800 का अगला सपोर्ट यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी भी क्रूड ऑयल में एक गिरावट बाकी है, तो उसी का इम्पैक्ट हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखें तो इंडिगो में लगभग इसका 5220 का जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था
उसको उसने आज सक्सेसफुली ब्रेकआउट किया है और ऊपर में लगभग 5500 से लेके 600 का एक रेजिस्टेंस जोन है, तो लगभग वो रेजिस्टेंस जोन के पास ही अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। फ्रेश अगर किसी को खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करना होगा। गिरावट में वापिस अगर ये 5200 के पास मिलता है स्टॉक तो जरूर यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 4980 रुपीज का मेंटेन रखना है और ऊपर में एक ही टारगेट में यहाँ पर देना चाहूंगा, जो पहला टारगेट रहेगा 5950 का, वहां तक पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो यहाँ से अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरते हैं तो जरूर हमें ये स्टॉक्स हमें बेनिफिट यहाँ पर उठाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो जरूर यहाँ पर किसी का अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 5200 के पास प्राइस मिलती है तो वहां पर आप खरीदारी करें। 4950 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट 5950 का लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। इंडिगो के लिए टारगेट्स निकल करके आए हैं 5950 का। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। आज ऑटो पैक देखिए यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर ले, वहां पर भी ऑलमोस्ट 4% की तेजी देखने को मिली है। मारुति सुजुकी की बात करें ऑलमोस्ट 4% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। सर ऑटो स्पेस में आपको कुछ पसंद आ रहा है? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पूरे मेटल सेक्टर में हमें एक तरफा वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसी के चलते हमें वो बेनिफिट रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वहां पर हमें गिरती हुई नजर आ रही है, तो उसका बेनिफिट ऑटो इंडस्ट्री जरूर यहाँ पर हमें उठाती हुई नजर आई। तो वही चीज को मार्केट अभी से फैक्टराइज करता हुआ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर किसी को लंबी अवधि के हिसाब से अगर खरीदना है तो मारुति यहाँ पर एक अच्छी खासी बेट यहाँ पर बन सकती है। पिछले सेशन में भी मारुति पे हमने क्लियरली खरीदारी की राय दी थी। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 12200 रुपए का मेंटेन रखने का सलाह दिया था और ऊपर में पहला टारगेट लगभग हमारा 14000 रुपए का था। तो लगभग हमारे टारगेट के पास ही ये स्टॉक हिट करके वापिस एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। अभी फ्रेश अगर खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा इंतजार करना है। गिरावट में वापिस मारुति का स्टॉक लगभग 13300 से लेके 13200 ये जोन में मिलता है, तो जरूर वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 12800 का मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला पड़ाव लगभग 14200 का रहेगा, जो एक पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। और अगर ये 14200 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में 14600 और 14800 तक के लेवल्स यहाँ पर हमें रिटेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो जरूर ट्रेंड पॉजिटिव यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। जी मैम। चलिए ठीक है, ट्रेंड पॉजिटिव नजर आ रहा है दीपक सर को। आगे एफएमसीजी में भी आज के सेशन में जो है कुछ स्टॉक्स में तेजी बनती हुई नजर आ रही। टाटा कंज्यूमर्स भी यहाँ पर एक नाम शामिल था, जहां पर आज के सेशन में बढ़त आते हुए नजर आई है। 2.5% की तेजी के साथ में 1125 के भाव पर कामकाज कर रहा है। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सर टाटा कंज्यूमर को लेकर के? क्या खरीदारी की जाए? जी, लगातार अगर हम देखें तो टाटा कंज्यूमर में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था लगभग 1200 के पास और वही से 1280 तक ये स्टॉक जाके वापस वही से हमें एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। अगर नीचे में देखें तो लगभग 1000 का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो जरूर यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हो। नीचे में लगभग 1050 के पास भी अगर ये स्टॉक आता है तो वहां पर आप पोजिशंस को एवरेज आउट कर सकते हो। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1000 रुपीज का मेंटेन रखना है और ऊपर में वापस पहला टारगेट लगभग 1200 रुपए का रहेगा। और जैसे ही ये स्टॉक 1200 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो वापस जो इसका प्रीवियस हाई था 1280 यहाँ तक हमें ये रिटेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से अगर किसी को खरीदारी करनी है तो जरूर टाटा कंज्यूमर में आप सीएमपी से खरीदारी कर सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए बेहतर नजर आ रहा है टाटा कंज्यूमर दीपक जी को। साथ ही साथ एचयूएल के चार्ट पे सर नजर डाली, यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है या फिर अभी अवॉइड करके चलना है इस स्टॉक को? जी, अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो एचयूएल लगभग हमें ये डबल बॉटम सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग नीचे में देखे तो 2000 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट है और हाल ही में इसने 2060 का एक रिटेस्ट करके वही से वापस एक बाउंस बैक देता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेश खरीदारी अगर किसी को करनी है तो सीएमपी भी आप खरीदारी कर सकते हो। गिरावट में वापस लगभग ये स्टॉक 2100 के जोन में मिलता है तो वहां पर भी आप पोजीशंस को एवरेज आउट कर सकते हो। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 2000 रुपीज का मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला पड़ाव इसमें लगभग 2300 रुपए का रहेगा। जैसे ये स्टॉक के जोन को क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में 2400 और 2450 तक के भी लेवल्स यहाँ पर हमें रिटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो डिप में मिल रहा है तो जरूर यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से जरूर आप ये स्टॉक में भी खरीदारी बनाकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है।